हमारे साथ महागठबंधन के विधायक हैं, सीपीआई में विधायक दल के नेता महबूब आलम हैं, आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र जी भी हैं। सुबह में आप लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे, सदन के अंदर भी हंगामा हुआ। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनके द्वारा हाल के दिनों में जो निर्णय लिए गए हैं उसका आप लोग विरोध करें, क्या मामला सर? निश्चित रूप से जो सरकार ने और कैबिनेट ने फैसला लिया और सरकार ने आदेश जारी किया कि 10 से 4 बजे तक ही विद्यालय चलेगा और शिक्षकों का जहां तक मामला है उस पर भी एक साधारण सा परीक्षा लेकर और उसको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, नियोजित शिक्षकों को। अब सरकार की बात को भी एससीएस नहीं मानते हैं तो ऐसे पदाधिकारी को बिहार को ज़रूरत नहीं है। जो सरकार की बात न माने, मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वैसे पदाधिकारियों को आप निश्चित रूप से निलंबित कीजिए ताकि मैसेज जाए कि सरकार की बात नहीं मानने वाले का यही हाल होता है। आप लोग कह रहे हैं कि सरकार की बात नहीं सुनते हैं के पाठक। सदन में तो नीतीश जी ने खुद कहा कि हमने तो खुद आदेश दिया है 10 से 4, इसका पालन वो तो स्वीकार किया उन्होंने कि मैंने आदेश दिया, पालन नहीं हुआ है। हमने कहा कि पालन नहीं हुआ है, मैंने ही इस मामले को उठाया था कि पालन नहीं हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं आज ही करवाता हूं। जब सरकार खुद गछ रही है कि हमने आदेश दिया और पालन अभी तक नहीं हुआ तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए और वैसे पदाधिकारियों को निश्चित रूप से सस्पेंड करना चाहिए। हमारे साथ महबूब आलम है, नियोजित शिक्षक सरकारी स्कूलों में करीब 4 लाख हैं। उन लोगों का कहना है कि बिना शर्त बिना परीक्षा के हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया, खास करके के पाठक की तरफ से, कि नहीं, सक्षमता परीक्षा देनी होगी। तो आप लोग भी तो यही चाहते हैं कि बिना शर्त और बिना परीक्षा के राजकर्मी का दर्जा? लोगों ने तो परीक्षा पास की है ना, दक्षता परीक्षा। सुनिए ना, मैट्रिक पास किया है, आईए पास किया है, बीए पास किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपने नियोजन किया। नियोजन किसने किया? आप ही के पदाधिकारी ने किया। 20 साल से उनको बिहार के टैक्स पेयर, अभी ये शब्द लगाया है, इन लोगों का आपने तनख्वाह दिया। तो नाजायज तनख्वाह अगर आपने दिया तो दोषी कौन है? सरकार दोषी है। हम तो सीधा बोलते हैं कि आपने दक्षता भी परीक्षा उन लोगों को ली और उन लोगों ने पास किया, फिर सक्षमता किया है भाई, फिर पात्रता किया है भाई। ये सब नाटक बंद कीजिए और नियोजित शिक्षकों को अपमानित, प्रताड़ित और लांछित करने का आपकी मंशा है, ये मंशा लागू बिहार नहीं होने देगी, हम लोग नहीं होने देंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि बिना शर्त उन्हें सरकारी शिक्षक की घोषणा आपने की भी है पहले, तो उस घोषणा का अनुपालन हो। और ऐसा जो मगरूर पदाधिकारी जो आप तक की बात नहीं मानते हैं, मुखिया की बात, सरकार के मुखिया की बात नहीं मानते हैं, ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए। साथ साथ जो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, यही तो हम लोग की मांग है। और अभी आने वाला किसी नियोजन में, किसी नियुक्ति में बिहार को डोमिसाइल नीति लागू करना होगा, क्योंकि झारखंड में डोमिसाइल नीति लागू है, आपको उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू है। कम से कम वहाँ का नौकरी हासिल करने के लिए 10 साल वहाँ का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की जरूरत है। चाहते हैं कि बिहार में बाहरी लोगों को मौका न मिले? नहीं, बाहरी लोग जब हमारे छात्रों को मौका नहीं दे रहे तो हम क्यों दें? ये हमारा तर्क है। जबकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसमें तो नियमावली में संशोधन किया गया था और ये कहा गया था कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी परीक्षा दे सकते हैं। भारी संख्या में लोग परीक्षा में शामिल हुए, दूसरे राज्य के और सफल भी हुए। पहले आप सब्जेक्ट वाइज अपने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को तो नियुक्त कीजिए, उसके बाद अगर उपलब्धता की कमी होगी तब हम देखेंगे। एक आखिरी सवाल, शिक्षा विभाग की तरफ से तो ये कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पाठक जी निर्णय ले रहे हैं, लेकिन विवाद होता है। जैसे और भी निर्णय था कि जो शिक्षक हैं वो शिक्षक संघ नहीं बना सकते हैं, मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डालेंगे, जहाँ पे वो पढ़ाते हैं उसके 15 किलोमीटर के दायरे में उनका आवास होना चाहिए। तो क्या इन सब फैसलों से भी आप लोग सहमत? नहीं, इन फैसलों से हम लोग सहमत नहीं है। पहले प्रासंगिक तो कीजिए आप, उसका लोकतांत्रिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार को छीनने का अधिकार तो आपका है नहीं। तो ऐसे फरमान जारी करके उनके अंदर में जो आतंक पैदा कर रहे हैं, इन आतंकों से बहुत से शिक्षक मानसिक अवसाद में चले गए हैं। मतलब जब तक पाठक जी को नहीं हटाया जाएगा आप लोग सदन नहीं चलने देंगे? नहीं, सदन नहीं चलने देंगे, ये बात नहीं। सम्मानजनक बात है, जब हमारा माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं होगा तो हम लोग का क्या होगा, आम जनता का क्या, आपका क्या होगा? आप सब, हम लोग 10 से 4 बजे तक हम लोगों ने पढ़ाई की है और ये मानस का काम है, शरीर के श्रम का काम नहीं। श्रम 2 प्रकार का, शारीरिक श्रम, मानस का श्रम। तो मानस का श्रम इस तरह से नहीं होता है, वो भेड़ बकरी की तरह से एक जगह आप बंद कर देंगे आप 9 बजे से 5 बजे तक, तो वो हो नहीं सकता है। सम्मानजनक शिक्षा व्यवस्था लागू कीजिए, सम्मान दीजिए और निश्चित रूप से बिहार प्रगति के पथ पर चलेगा, हम लोग के अगर मशवरा को मानेंगे आप तब। तो ये थे तमाम मसलों पर बात करते हुए हमसे महबूब आलम। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।